बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। वो अत्यंत क्रूर और घमंडी था। कुंतिया। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को रथ में बैठाकर उनके घर छोड़ने जा रहा था। तभी हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा डर और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव हाथ जोड़कर बोले, राजन, आप देवकी को मत मारिए, हम आपको अपनी हर संतान सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को जीवित तो छोड़ दिया, लेकिन दोनों को कारागार में कैद कर दिया। वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उसी क्षण चमत्कार होने लगे। उसी क्षण चमत्कार होने लगे। जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं। तभी भगवान ने वसुदेव से कहा, मुझे गोकुल ले जाइए। वहां नंद और यशोदा के घर एक कन्या जन्मी है। मुझे वहां छोड़कर उस कन्या को यहाँ ले आइए। वसुदेव ने बाल कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। जब वसुदेव यमुना नदी के पास पहुंचे तो देखा कि नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वे नदी में उतरे, यमुना का जल शांत। रास्ता अपने आप बनता चला गया। तभी भगवान शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों से बाल कृष्ण को बारिश से बचाने लगे। आखिरकार वसुदेव गोकुल पहुंच गए। उस रात नंद बाबा के घर भी एक कन्या ने जन्म लिया था। सभी लोग गहरी नींद में थे। वसुदेव ने बाल कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जेल के दरवाजे फिर बंद हो गए, बेड़ियां वापस बंध गईं और सब कुछ पहले जैसा हो गया। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। कंस तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकने लगा, लेकिन वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आग। हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वो सुरक्षित है। ये सुनकर कंस डर से कांप उठा। उधर गोकुल में खुशियां मनाई जा रही थीं। नंद बाबा मिठाइयाँ बांट रहे थे, गांव की महिलाएं गीत गा रही थीं, हर तरफ आनंद ही आनंद था। आती हैं। माता यशोदा अपने नन्हे कान्हा को देखकर बेहद खुश थीं। किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा बालक आगे चलकर संसार को धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं और इसी कारण आज भी पूरे भारत में जन्माष्टमी बड़े प्रेम और श्रद्धा से मनाई जाती है।